हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे एक बेहतरीन से चैनल पे जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो यार, अगर इस चैप्टर का मतलब समझे तो ये चैप्टर कहता है कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग करते हैं उनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास 12वीं का पहला चैप्टर। सर ये तो दूसरा चैप्टर था। ये दूसरा नहीं है भाई, ये पहला चैप्टर हो गया अब, क्योंकि पहला चैप्टर को काट दिया गया है। ठीक है, चलो। तो सर छोड़ो सर, ये बताओ सर ये क्या है, ये क्या है ना। अरे यार तुमने फ्लावर नहीं देखे? फ्लावर तो देखे होंगे भाई, है ना। अरे वही जो तूने कल एक लड़की को दिया था और फिर उसने हट निकम्मा करके मार दिया तुझे। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो फ्लावर्स, अगर देखो फ्लावर्स के कितने यूज है भाई। घर में शादी हो तो लगाते हैं, फंक्शन हो तो लगाते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड को देना हो, मनाना हो तो फ्लावर का यूज करते हैं। मतलब बहुत चीजों में फ्लावर्स का यूज है। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स यार बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, है ना। एक लड़की नाराज है, तुमने उसको फ्लावर दिया, वो हाय कितना प्यार करता है मुझसे, हाय कितना प्यारा फूल है, ऐसा समझ के वो क्या करती है, तुम्हें माफ कर देती है। तो हमारी जिंदगी में फ्लावर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं अपनी मतलब एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी की बात करूं, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी की बात करूं तो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी कैसे चलती है। एक स्टेज होती है स्टार्टिंग की, जब बचपन आता है। क्या होता है? जब बचपना होता है ना। बचपना, इस बचपना में क्या करता है बच्चा? खूब मस्ती मौज करता है, ठीक है, और अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि आगे जाके मैं अपने जैसे और बच्चे पैदा करूं। ठीक है, अपने जैसे और बच्चे पैदा करूं मतलब सीधी सी बात है कि रिप्रोड्यूस करूं। ठीक है, सेम चीज मैं अपने अब हमारे बारे में बता रहा हूं, मैं तुम लोगों को हमारे बारे में। तो पहले क्या चल रहा होता है? पहला स्टेज होता है दोस्त बचपना। बचपना के बाद जिसे हम क्या बोलते हैं, बचपना को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव लाइफ। मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वाली लाइफ, प्री रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, इसके बाद पहली लाइफ के बाद जब दूसरी स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव लाइफ। क्या बोलते हैं भाई? रिप्रोडक्टिव लाइफ। इस रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या है कि इस टाइम पे या इस एज पे क्या करेगा इंसान? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करेगा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आखिरी स्टेज आती है जिसे बोलते हैं बुढ़ापा। अरे जवानी होगी, बचपना हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया उसका, लाइफ चली गई। लास्ट क्या आएगा? उसको बुढ़ापा आएगा। क्या आएगा? बुढ़ापा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेनिसेंट फेज। इसमें क्या आएगा दोस्त? बुढ़ापा। अब वो बुढ़ापा होगा और अल्टीमेटली इसके बाद क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली वो उसकी अब डेथ हो जाएगी। यही 3 फेज चलते हैं हम लोगों के अंदर। ठीक है, सेम चीज प्लांट के अंदर भी चलते हैं। प्लांट के अंदर भी पहला फेज जो चलता है वो क्या चलता है? प्री रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, अब मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स में क्या चलता है? पहला प्री रिप्रोडक्टिव लाइफ, या इसे हम प्यार से प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वेजिटेटिव फेज। इस टाइम पे वो प्लांट सिर्फ ग्रो कर रहा होता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे जाके किसी को इस टाइम पे रिप्रोड्यूस कर दे। ठीक है, तो प्री रिप्रोडक्टिव लाइफ बोलूं या फिर वेजिटेटिव फेज बोलूं, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अगली बात क्या आती है? देखो अगली बात आती है उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ। इस टाइम पे वो क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यार दोस्त, कैसे पता लगेगा कि एक प्लांट की ये लाइफ चल रही है या ये फेज चल रहा है या फिर ये फेज चल रहा है? एक छोटा सा अंतर होता है, और वो अंतर ये होता है कि जिस प्लांट में आपको फ्लावर दिख जाए, समझ जाना उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ या रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, या फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एकदम तैयार है। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा सुनिए। अगर किसी प्लांट में आपको फ्लावर दिख जाए या फ्लावरिंग होती हुई दिख जाए तो समझ जाना अब वो बचपन में नहीं रहा, अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो बाप बनने लायक हो गया है। ठीक है, तो
जब भी फ्लावर आएगा प्लांट पे तो समझ जाना आज के बाद कि रिप्रोडक्टिव लाइफ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी अब उसकी आ चुकी है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वही उसको बुढ़ापा आएगा, पौधा मुरझाएगा और मर जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ फर्क रहा नहीं, ज्यादा कुछ फर्क रहा नहीं। जैसे देखो हमारे में क्या होता है, इंसानों में क्या होता है, इंसानों में ऐसा होता है भाई कि जब हमारा जुवेनाइल फेज चल रहा होता है, जुवेनाइल मतलब ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा याद रखना, जुवेनाइल फेज बोलते हैं एनिमल्स में इस फेज को, प्री रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फेज कहते हैं। कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब एक ही फेज है बस, एनिमल्स के लिए जुवेनाइल और प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव कहते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात बताता हूँ, मान लो मेरा जुवेनाइल फेज चल रहा है, जुवेनाइल फेज में क्या होगा, मैं बच्चा सा होऊंगा एकदम। ठीक है, बच्चा में क्या होगा, मेरी दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, मेरे अंदर कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंजेस नहीं आए होंगे, है कि नहीं। तो सेम चीज इनके साथ भी होता है। होता क्या है, जब मैं इस फेज से इस फेज में आया तो मेरे अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरी क्या आई, मेरी दाढ़ी आई, है ना, मेरी हाइट इंक्रीज हुई, है ना, मेरे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आए, मेरी वॉइस थोड़ी सी भारी हुई, है ना। सेम चीज प्लांट्स के अंदर भी जब ये फेज आता है, प्लांट्स के अंदर भी जब यहां से ये वाला फेज आता है, ये वाला फेज आता है, तब क्या चेंजेस आते हैं दोस्त, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर इनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। क्या देख, जैसे मेरे अंदर हार्मोनल चेंज आए तो मेरी मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी जो स्ट्रक्चर है मेरा, वहां पे आपको चेंजेस दिखे, दाढ़ी आई, ये सब आई, आवाज आई, है ना। सेम चीज इनके अंदर जैसी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इनके अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको शो होते हैं। क्या शो होते हैं भैया, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सोचो अगर फ्लावर ना होते, अगर फ्लावर ना होते, अरे वो पुष्पा वाला डायलॉग नहीं सुना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, है ना, वो क्या बोलता है, फ्लावर नहीं फायर है ना। छोड़ो ये सब छोड़ो, तो अगर जिंदगी में फ्लावर नहीं होते तो क्या होता, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मानती नहीं। इसके अलावा भी बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा जो परफ्यूम्स है ना, देखो बहुत सारे परफ्यूम्स जो होते हैं ना वो प्लांट से बने होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर से बने होते हैं एक्चुअली में, तो वो भी ना मिलते यार हम लोगों को। आ रही है बात समझ में, तो फ्लावर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा शादी होती तो क्या लगाते, सिर्फ गुब्बारे लगाते हैं क्या, वो तो शैतान बच्चे आते फोड़ फोड़ के भाग जाते। फूल भी तोड़ के भागते हैं, लेकिन फूल जब नीचे गिर जाता है टूटा हुआ, वो तब भी खूबसूरत लगता है। कमाल की बात है, खूबसूरत चीज जितनी मर्जी खराब हो जाए वो खूबसूरत ही दिखती है ना। क्या लाइन बोल दी यार, मजा आ गया लाइन सुन के, तो बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बताता हूं आप लोगों को, और आगे सुनते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। आज हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर तक पढ़ेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो एनसीईआरटी बोलती है फ्लावर को बोलती है मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। अरे भाई ये मार्वल्स क्या, ये हल्क वल क्या नहीं, देखो ये आप लोग बहुत आगे पढ़ोगे, अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन, है ना, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और आपको मॉर्फोलॉजिकली आपको एक फ्लावर दिखेगा अच्छे तरीके से, है ना, तो इसलिए फ्लावर को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स कहते हैं। अरे नहीं आई बात समझ में, फ्लावर को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसके पार्ट्स, साथ में एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्लावर्स को हम लोग यूज करते हैं एज एन ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो ऑर्नामेंट्स, एक तरीके का गहने के तरीके, देखे ना कुछ लोग कुछ फ्लावर्स के गहने बनते हैं, तो फ्लावर्स के गहने की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम है यार फ्लावर्स के, तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आया होगा बातें।
राइट। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए फ्लावर का स्ट्रक्चर समझने की एक कोशिश करते हैं। हेडिंग मारिए स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। देखिए ये जो मैंने आपको अब तक बातें बताई है ये बहुत ही नॉर्मल सी बातें थी एक फ्लावर के लिए, और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी बातें थी, ठीक है। चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इससे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर से पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए देखिए चलिए ये एक स्टेम है, ये क्या है, एक स्टेम है। इस स्टेम को क्या हुआ, देखो इस स्टेम में, इस स्टेम के सेल्स में कुछ चेंजेस आई है ना। अरे एक बात बताओ, जब फ्लावर उगता है वो स्टेम से ही निकलता है ना। अगर रूट से फ्लावर निकलता है वो देखा क्या कभी, नहीं देखा ना। हाँ तो स्टेम से ही तो फ्लावर निकलता है, तो स्टेम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एक डंडी आती है किसकी, एक फ्लावर की, और यहाँ पे एक फ्लावर उगता है। यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लावर उगता है। अरे ऐसे ही होता है कि नहीं होता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, अरे फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का कि रूट का। अरे स्टेम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आई, अरे बोलो यार, अरे स्टेम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आई, और मॉडिफिकेशंस आने की वजह से ये क्या बना, एक फ्लावर बना। क्या बना, एक फ्लावर बना। तो फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन, अरे सवाल है तुम लोगों के नीट का, फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अरे भैया स्टेम का ये एक मॉडिफिकेशन है। एक और बढ़िया बात, एक और बढ़िया बात, ये जो फ्लावर की डंडी है, ये जो फ्लावर की डंडी है जो किससे जुड़ी हुई है, जाके स्टेम से जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं दोस्त पेडिसिल। क्या बोलते हैं, पेडिसिल। अरे याद रहेगी बात, फ्लावर की जो डंडी है, जो स्टॉक, अरे मैं क्या बोलूं इसको, स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ अ फ्लावर। अरे फ्लावर की डंडी हिंदी में लिख दूं क्या, फ्लावर, फ्लावर, फ्लोर, फ्लावर की डंडी। अरे फ्लावर की डंडी को पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पेडिसिल कहते हैं। अरे सिंपल सी बात समझ में आई, फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, नॉट रूट। रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये किसका मॉडिफिकेशन है दोस्त, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी अब तक। चलिए बहुत बढ़िया। अरे फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, कह रहे हैं सही है गलत है, बिल्कुल सही लाइन है कि फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, बिल्कुल सही बात है ये लाइन। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। मिटा दूं इसको, मिटा दूं इसको, चलो मिटा रहा हूं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर या स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हेडिंग मार लो, हेडिंग मार लो यहां पे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखो भाई, अगर मैं स्ट्रक्चर फ्लावर की बात करूं, कोशिश करूंगा आप लोगों को मेरा डायग्राम अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो माफ करना यार। चलिए देखिए, अगली क्लास में मैं आपको फ्लावर ला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले एक बार आपको फ्लावर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको कि देखो एक्चुअली में ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो फ्लावर अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो अभी इमेजिन कर लो, फ्लावर की जो डंडी देखते हो, ये फ्लावर की डंडी है और ऊपर एक ऐसे करके फूला फूला सा पार्ट होता है, देखा आपने, जिसपे फ्लावर के सारे पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के क्या होते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं। हाँ होता क्या है, एक फ्लावर की डंडी देखो जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, पेडिसिल। वो पेडिसिल के ऊपर जब थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एक छोटा सा फूला फूला सा पार्ट होता है ना। और उस पूरे उस छोटे जो फूला हुआ पार्ट है उसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं, राइट। तो सेम चीज बता रहा हूं, ये जो फूला फूला ये जो सोलन पार्ट है, इस सोलन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। ये जो मैं फ्लावर आपको बना के दिखा रहा हूं, ये फ्लावर कैसा होगा, यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ये जो डायग्राम बना रहा हूं वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों साथ रहेंगे। जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो दोनों इस फ्लावर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये थैलेमस है और ये जो पार्ट है आपको पता है ये फ्लावर की डंडी जिसे बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है। अब देखो इसके अलावा
ये जो आपको दिख रहा है ये थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ऐसे एक प्यारा से एक रेस्ट कर रही होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अरे 10वीं क्लास में पढ़ा है तुमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर? अरे क्या बोलते हैं इसको दोस्त? इसको बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, इसके बगल में ये देखिए, ये मैंने बनाया क्या? एंड्रोशियम। क्या बना दिया? अरे ये पता है आप लोगों को, अरे आप लोगों को पता है, ठीक है, ये बना दिया मैंने क्या? एंड्रोशियम। सर ये है क्या क्या चीजें? अरे भैया यहां पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 4 पार्ट्स होते हैं, या मैं बोलूं 4 वर्ल्स होते हैं, है ना? 4 वर्ल्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा 4 वर्ल्स कौन कौन से होते हैं सर? एंड्रोशियम, सर एंड्रोशियम, सेकेंड इज गाइनोशियम, नेक्स्ट इज कैलिक्स और नेक्स्ट इज कोरोला। अरे सुना है कि नहीं सुना ये वर्ड्स? अरे बोलो दोस्त, अरे बोलो। हाँ भाई, तो मैं आपको क्या बता रहा था, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये अच्छे से लिख देता हूं आपको, कैलिक्स एंड कोरोला। देखो भाई एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है ये आपके एसेंशियल वर्ल्स है। क्या है? एसेंशियल, मतलब बहुत जरूरत, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं वो आपके गैमेट्स बनाएंगे आगे जाके। क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। तो एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो मेल गैमेट बनाएगा आगे जाके, और गाइनोशियम जो है वो आगे जाके फीमेल गैमेट बनाएगी। तो ये एसेंशियल वर्ल्स है। इन दोनों का कोई भी गैमेट फॉर्मेशन में कोई काम नहीं होता, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं दोस्त? एसेसरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कि ये एसेसरी वर्ल्स है, एसेसरी वर्ल्स है। तो सर इनको पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, इनको बहुत जरा से बारे में जान लो। इनके बारे में हल्का सा क्या है, देखिए कोरोला, यहां लिख रहा हूं मैं, ये देखिए कैलिक्स और कोरोला, है ना? ये जो कोरोला जो होता है और कैलिक्स को जो हम प्यार से बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? सेपल। मतलब सेपल जो है कैलिक्स की, वो क्या एक तरीके की बेसिक यूनिट है, ठीक है। और कोरोला को हम क्या बोलते हैं प्यार से? पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? पेटल्स बोलते हैं। तो कैलिक्स को बोलते हैं सेपल्स, कोरोला को बोलते हैं पेटल्स। ये पेटल्स क्या है? अरे देखो ये फ्लावर है, अभी बताऊंगा, सारे बारे में बताऊंगा यार, वेट करो, मैं बहुत इजी चैप्टर कर दूंगा इसको, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। कैलिक्स को बोलते हैं सेपल्स और कोरोला को बोलते हैं पेटल्स। जो एक फ्लावर देखा ना, फ्लावर, वो फ्लावर होता है, फ्लावर के बगल में से बिल्कुल जस्ट नीचे के कोने में से ऐसे 2 पत्तियां निकल रही होती ग्रीन कलर की। अरे देखा तुम लोगों ने वो ग्रीन कलर की, है ना? वो ग्रीन कलर की जो पत्तियां निकल रही होती है उन्हें बोलते हैं सेपल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? सेपल्स। और जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है, जो कलरफुल पत्तियां हैं, जो ऊपर की तरफ पत्तियां होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कोरोला या फिर पेटल्स। अरे नई बात समझ में? दोबारा सुन लो, ये फ्लावर की डंडी है यानी पेडिसिल, इसके ऊपर थैलेमस का एक फूला हुआ सा पार्ट है, और उसके ऐसे करके ग्रीन कलर की 2 पत्तियां निकल रही होती है। वो जो 2 ग्रीन कलर की पत्तियां हैं वो क्या है? आपकी कैलिक्स, जिसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेपल्स है। अगली बात, जो फ्लावर, जो खूबसूरत सा फ्लावर है, इसकी प्यारी सी जो पंखड़ियां है अलग अलग कलर की, है ना, वो जो कलरफुल जो है उसे क्या बोलते हैं? कोरोला या फिर पेटल्स। बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है तुम लोगों को समझ के। मिटा दूं इसको? इंपॉर्टेंट है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। 3, 2, 1 मिटा रहा हूं। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया अब तक, ये मैंने अब तक आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया भैया? कि क्या है एंड्रोशियम और क्या है गाइनोशियम। गाइनोशियम ये रहा आपका पूरा, और एंड्रोशियम ये रहे आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं, देखिए नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या? ये जो यहां से जो ग्रीन कलर का मेरे पास है नहीं यार, ये जो ग्रीन कलर की यहां से पत्तियां निकल रही होती है, इन ग्रीन कलर की पत्तियां को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। जो कि किस कलर की होती है दोस्त? ग्रीन कलर की, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर। अरे ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कलरफुल
ये जो कलरफुल जो पत्तियां होती है प्लांट की, ये जो कलरफुल जो पत्तियां होती है प्लांट की, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरोला, कोरोला या फिर पेटल्स। अरे ये वही है जिससे इंसेक्ट्स या कोई लड़की अट्रैक्ट होती है ना। सोचो, कोरोला ना होता, पेटल ना होता, तो सिर्फ ये होते, तो कौन सी लड़की लेती, है ना? कौन सी लड़की बोलती हाँ मुझे फ्लावर पसंद है? फ्लावर पसंद तभी आता है जब उनका कोरोला का कलर अच्छा हो, है ना। तो जब कोरोला बहुत अच्छा दिखता है तो उस फ्लावर से प्यार हो जाता है ना। तो कोरोला या पेटल्स, इसका काम क्या है? एक तरीके का अट्रैक्शन करवाना। क्या करवाना? अट्रैक्शन करवाना। और कैलिक्स आपका ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कुछ भी इसको याद आपको नहीं करना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। चलिए, अगर मैं गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की एक बेसिक यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? बेसिक यूनिट की। तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं एंड्रोशियम के बेसिक यूनिट की बात करूं, अब ये बेसिक यूनिट क्या होता है ये भी बताता हूं मैं आपको। बेसिक यूनिट की बात करूं तो बेसिक यूनिट की बात होती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? स्टेमन। देखिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये एक पूरा का पूरा स्टेमन है। ये एक पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा एक स्टेमन है। मगर ऐसे बहुत सारे स्टेमन्स को मिला के मैं कहूंगा एंड्रोशियम। मैं क्या कहूंगा? एंड्रोशियम। तो स्टेमन एक एंड्रोशियम की बेसिक यूनिट हो गई। अरे नहीं आई बात समझ में? स्टेमन एक एंड्रोशियम की बेसिक यूनिट होगी कि इसी के मल्टीप्लिकेशन के बाद ही, यानी इससे बहुत सारे स्टेमन मिला के क्या बना देंगे? एक तरीके से आपका एंड्रोशियम बना देंगे, ठीक है। सेम चीज, इस पूरे को मैं कार्पेल कहूंगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा? कार्पेल। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर को मिला के मैं क्या कहूंगा? गाइनोशियम कहूंगा। तो बेसिक यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कार्पेल। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? अरे बोलो यार, इतनी सी बात समझ में आती है तो देखिए, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही जानना था आप लोगों को कि एक फ्लावर क्या होता है, ठीक है। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी कि आपको समझ में आए, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और जिससे सवाल आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अरे आपने पढ़ा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, है ना। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो आज के बाद याद रखना, जितने भी प्लांट जो फ्लावरिंग कर रहे होंगे, जो फ्लावरिंग कर सकते हैं या फ्लावर करके बैठे हैं, वो सारे के सारे कैसे प्लांट्स हैं? एंजियोस्पर्म्स प्लांट है। क्या प्लांट है? एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट्स है। बहुत बढ़िया यार, चलो बोलो याद रहेगा मुझे। अरे बोलो कि मुझे याद रहेगी ये बातें। बहुत बढ़िया। एंजियोस्पर्म्स के ऊपर एक प्यारा सा ऐसे क्वेश्चन आ रखा है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर, बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।